नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए कहानी को शुरू करते हैं। एक छोटी सी पहाड़ी गांव में, जहाँ रात के समय चांद की रोशनी हर चीज़ को जादुई बना देती थी, वहाँ एक नन्ही बच्ची रिया अपनी दादी के साथ रहती थी। रिया को कहानी सुनना बेहद पसंद था, वो भी रात को। एक रात जब आसमान में पूरा चांद चमक रहा था, रिया ने दादी से कहा, दादी, आज कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिसमें जादू हो, रोमांच हो और रहस्य हो। दादी मुस्कुराई और बोली, ठीक है बेटा, तो सुनो। यह कहानी एक ऐसे जंगल की है जो दिन में साधारण लगता था लेकिन रात में जादुई हो जाता था। गांव के पास एक घना जंगल था जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां रात को जाना खतरनाक है, लेकिन उस जंगल में कुछ ऐसा था जो केवल बहादुरों को दिखता था। रिया उत्सुक होकर बोली, दादी, क्या कोई उस जंगल में गया? दादी ने कहा, हाँ, एक लड़का था, आरव, बहुत निडर, बहादुर। एक दिन उसने ठान लिया कि वह इस जंगल का रहस्य जानेगा। फिर क्या था, आरव ने चुपचाप रात के समय जंगल में कदम रखा। जैसे ही अंदर बढ़ा, उसे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। पेड़ हवा में झूम रहे थे, लेकिन उनमें से हरी हरी रोशनी निकल रही थी। आरव ने ध्यान दिया कि हर कदम पर रोशनी तेज हो रही है, मानो उसे कोई खास जगह की ओर बुला रही हो। चलते चलते आरव एक जादुई नदी के पास पहुंचा। नदी का पानी चांदी जैसा चमक रहा था। तभी अचानक पानी के बीच से एक परी प्रकट हुई। परी की आंखें चांदनी की तरह चमक रही थी और उसके पंखों से हल्की हल्की रोशनी फूट रही थी। उसने आरव को देखा और कहा, तुम्हें यहाँ बुलाया गया है क्योंकि तुम खास हो, लेकिन आगे का रास्ता आसान नहीं है। आरव ने साहस जुटाकर पूछा, मुझे क्या करना होगा? मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया गया है? वो सोच में पड़ गया। परी ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें इस नदी को पार करना होगा, लेकिन यह साधारण नदी नहीं है। इसमें तुम्हारे इरादों की सच्चाई की परीक्षा होगी। आरव ने जैसे नदी में कदम रखा, पानी ने खुद ब खुद उसे रास्ता देने के लिए दो हिस्सों में बंटना शुरू कर दिया। यह देखकर परी भी बहुत प्रभावित हुई। नदी पार करते एक बूढ़ा पेड़ प्रकट हुआ। उसकी शाखाएं आसमान को छू रही थी और उसकी आवाज़ गूंजती हुई थी। पेड़ ने कहा, आरव, अगर तुम सच में इस जंगल का रहस्य जानना चाहते हो तो तुम्हें 3 चुनौतियां पार करनी होगी, और हर चुनौती तुम्हारी बुद्धिमत्ता और साहस की परीक्षा लेगी। क्या तुम तैयार हो? आरव ने बिना डरे कहा, हाँ, मैं तैयार हूँ। दादी ने यहीं पर कहानी रोक दी। रिया हैरान रह गई और बोली, दादी, आगे क्या हुआ? आरव ने चुनौतियों का सामना कैसे किया? दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, वह तो अगली रात की कहानी है। अगली रात का इंतजार करते हुए रिया के मन में सवालों का तूफान सा था। क्या आरव सफल हुआ? कौन सी चुनौतियाँ थी और सबसे बड़ा रहस्य क्या था? यही सब सोचते सोचते रिया सो गई। कहानी कैसी लगी दोस्तों? कहानी अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, और कहानी का दूसरा भाग मैं कल लेकर आऊँगी। तब तक के लिए राम राम जी।